कल आपके बारे में कलीग्स के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं वहाँ पर खड़े हुए उन बातों को सुनकर भी असहज महसूस कर रहा था। लग रहा था कि एक बार जवाब दूं, परंतु पहले मुझे लगा कि आपको ये बात बताने की आवश्यकता है कि लोग शायद आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। उनकी मंशा आपके बारे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने किसी कलीग से इस बात को सुना और अब अपने मन के भीतर रिएक्शंस बनते चले गए। जवाब देना है। वो लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो जानते हैं कि मैं कितना निष्ठावान हूँ अपने कामकाज के प्रति, ऑफिस पॉलिटिक्स में घिरता ही नहीं हूँ। और अब मन ने पूरी ही तैयारी करती है कि उनको जवाब देंगे ही देंगे। कल सुबह तक का भी इंतज़ार कौन करे, आज शाम को ही जैसे ही मौका मिलता है एक बार तो हम उनसे बातचीत करेंगे ही। वहीं व्यक्ति एक बार ठहरे और जिस व्यक्ति ने बात कही है उसके साथ अपनी पास्ट हिस्ट्री को चेक करने वाला हो, उस व्यक्ति की मंशा क्या है, उसके बारे में ऑफिस में बातचीत क्या चला करती है, उस व्यक्ति के भाव उस समय क्या थे, क्या वो हमारे हित चाहता है या फिर हमारे साथ में लोगों के संबंध खराब करने चाहता है। जब एक बार व्यक्ति इस बात को अपने भीतर तक आत्मसात करके आगे बढ़ता है तो वो अपने रिएक्शंस को बचाने वाला होता है। अन्यथा जैसे ही कोई ऐसी बात सुनी, मन पूरी तरीके से रिएक्शंस के भीतर घिरता चला गया और उससे मुक्त हो ही नहीं पाया। एक ही बात मन के भीतर बारंबार चल रही थी, जवाब देंगे उसके बाद में शांति आएगी, अन्यथा लोग ऐसी बात करते रहेंगे। वहीं एक बार रुकते, मन को ये संवाद के साथ में कहने वाले होते कि यहाँ जवाब देने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसी बातें आती है जाती है, आज हमारे बारे में चर्चा हो रही है, कल किसी और के बारे में चर्चा होगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ पर भी ऐसी चर्चाएं होती थी, जब स्कूल कॉलेज में थे वहाँ पर भी ऐसी चर्चाएं होती थी, परंतु उससे बिगड़ा कुछ भी नहीं। परंतु हमने अपने मन को बारंबार एक तरह से घाव युक्त करने का कार्य ज़रूर किया। परंतु जैसे जैसे इस संवाद के साथ में व्यक्ति होता है, अपने भीतर के सारे ही विवादों को हटाता चला जाता है और मन एक शांति के साथ में रहने वाला होता है। इसी वजह से हम प्रयास ये करने वाले हों कि जो अपने भीतर का आध्यात्मिक ओज है, जो आध्यात्मिक चिंतन है, उसको बढ़ाते चले जाएं। आध्यात्म प्रत्येक सिरे के साथ में वो गहराई है जो उथले विचारों से और बिल्कुल बाहरी विचारों से व्यक्ति को अलग करती है। सारी ही बातें मन के भीतर उतर कर रिएक्शन बनाने से पहले उसको फिल्टर करने वाली हो, फिर ही हम अपनी बात को रखने वाले हों। किसी के बारे में कहा जाता है कि ये धैर्यवान है, इस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, इस व्यक्ति की समझ बहुत अच्छी है। कारण क्या है कि उसने अपने भीतर का जो परिचय विस्तार है उसको बहुत अच्छे से देखा है और उसके बाद में ही वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ठीक उसी तरह से हम जब अपनी विचारशीलता को ऐसे निमग्न करके चलते हैं, काफ़ी हद तक अपने भीतर की सुलझनों को लेकर आते हैं। और जो तथाकथित उलझनें हैं जिनकी आवश्यकता है ही नहीं, जिनसे बचा जा सकता है, जहां ह्यूमन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आज आएंगी कल जाएंगी परंतु लगातार खड़ी रहेंगी ऐसी बातें, उनसे दूर रहें तो न जाने जीवन को कितने हद तक हम सुखद करने वाले हो सकते हैं। बहरहाल इस चर्चा के बाद हम आपके समक्ष नए महीने की शुरुआत का रंगों से सरोबार जो महीना रहता है उसका प्रथम दिवस का दैनिक राशिफल लेकर, यानी 1 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में मृगशिरा नक्षत्र परिधि आधार बुधवार रहेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ यात्राएं सामने हैं, उनके साथ जुड़कर अच्छे और प्रभावी परिणाम लेकर आए जा सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी छोटी छोटी जो परीक्षाएं ली जाती है और वहाँ से एक क्लैरिटी लेकर आई जाती है, उस ओर आप बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत गहनता और गहराई से बना हुआ है। अपनी क्षमताओं को परिचय के साथ बहुत गहराई से जोड़कर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। ये याद रखने का प्रयास करें कि यहाँ आपके लिए जो धनागमन की स्थितियाँ हैं वो वृद्धि के प्रभावी परिणामों को बनाती चली जा रही है। मंगल प्रदान राशि के जातक स्वास्थ्य में आज गले से संबंधित रोगों से सावधान रहें। वहीं संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनको दूर हटाने का प्रयत्न करना भी बेहतर है। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले धनागमन में यहाँ वृद्धि है,
पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ संबंधों में जो उलझनें बनी हुई थी अब वो पुनः सुलझने की ओर जा सकती है। सेकंड हाउस के मून की अप्रोच है, इसी वजह से कम्युनिकेशन के अंदर आप एक अलग कन्विंसिंग पावर को लेकर चल रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ में यहाँ डेवलप है। माता और पिता के साथ संबंधों में पुनः आप एक जुड़ाव को देखने वाले होंगे। कार्य क्षेत्र में अटकी हुई स्थितियाँ आज पुनः आपके लिए रफ्तार लेकर आ सकती है। जो यहाँ आप विदेश संबंधी कार्यों में, एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में स्वयं को जोड़कर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आपके लिए बेहद उत्तम कहा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने साथ में जोड़कर देखना चाहते हैं वो प्रभावी तौर पर यहाँ मौजूद है। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में सुबह के समय अंतराल में, विशेष तौर पर सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के मध्य निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। कोई इंटरव्यू सामने आ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी बड़ी निर्णय की संभावनाएं सामने निकल कर आ रही है। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप वहाँ चलने का प्रयत्न जरूर करें। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जितना तारतम्य आप बनाकर चलने वाले होंगे उतने ही प्रभावी परिणाम आपके समक्ष आते चले जाएंगे। वहीं ये याद रखिएगा कि जो लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने के लिए अब जो रास्ते आप अपना रहे हैं वहाँ और अधिक द्रुतगामी होकर चलने का प्रयत्न करें। यानी कि जितने आर्थिक भार आप कम करते हुए चलेंगे उतना ही मन को संतुष्टि के मानक और प्रतिबिंब देते चले जाएंगे। बढ़ते हैं हम प्रमुखतया यहाँ कर्क राशि की ओर। सबसे पहले तो आर्थिक स्तर पर जो प्रगति सामने है वो खर्चों को भी साथ ही साथ लेकर चल रही है। सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजन लेने का प्रयत्न कीजिएगा। दोपहर के समय अंतराल में जो आलस्य हावी हो रहा है वो निर्णायक कामकाज से आपको दूर करने वाला हो सकता है। आर्टिस्टिक फील्ड में डेवलपमेंट के काफ़ी प्रमुख आधार आप अपने साथ में निर्मित करने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो कार्य यहाँ पर आप किसी व्यक्ति विशेष की मदद से पूरे करने वाले होंगे उस व्यक्ति से बारंबार चर्चा होती रहे, एक कनेक्ट एस्टेब्लिश रहे, ये ख्याल रखें। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज का दिवस विशेष कुछ हद तक छोटी छोटी हड़बड़ाहटें देने वाला हो सकता है। वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया और आपको लग रहा है कि वहाँ से हमको उस लेवल का एक कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पा रहा है, निर्णय में बदलाव से पहले थोड़ा सा रोकिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज पर्यटन से संबंधित कामकाज में बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं। जो नएपन को आप लंबे समय से अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे उसकी अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ में बनी हुई है। जो फ्लो आप कामकाज में यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे वो नियत तौर पर एक अलग स्टेप आपको देने वाला होगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि सुबह सुबह एकांत की प्रक्रिया के साथ में चलें। क्या कार्य प्रायोरिटी के साथ में लेकर चलने हैं ये विचार जरूर कीजिएगा। वहीं पर जो भटकाव मन के भीतर कामकाज के मध्य आ रहे हैं थोड़ा सा रोक लिया जाए, कुछ और सोचा जाए, कल कर लेंगे, ये स्थितियां व्यक्ति को कई बार कर्म से विरक्त और दूर करने वाली होती है। वहीं पुनः कर्म से आसक्त होने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आप पुनः वृद्धि अपने लिए देखने वाले रहेंगे। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर है। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ आजीविका के नए माध्यम विकसित होने वाले हो सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच अपने लिए आप देखने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ जो भागदौड़ के साथ मन को एक संतुष्टि भी मिल रही है वो आपको आधारभूत स्तर पर एक अलग प्रगति देने वाली रहेगी। और वहीं याद रखिएगा कि जॉब में कोई भी एप्लीकेबल चेंज सामने आ रहा है, यानी कि जिसके साथ में आप जीवन को परिवर्तित करके देख सकते हैं। अब वहां रुकने और थमने की आवश्यकता नहीं, अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ बढ़ने का आप प्रयत्न जरूर कीजिएगा। वहीं पर ये याद रखें कि मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के अंदर जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वहां से ये यात्रा और अधिक तीव्रगामी और बेहतर होती चली जाएगी। वहीं जो आपने यहाँ कोई भी रेंटल इनकम सोर्स को नए सिरे से डेवलप करने के बारे में विचार किया है या कोई भी चेंजेस के अप्रोच को आप लेकर चलना चाहते हैं, रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुला राशि,
भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन की पूर्णता यहाँ जीवन को और अधिक बेहतरी देने वाली रहेगी। यही वो समय है जो कला संबंधी क्षेत्र विशेष में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स को आपके सामने रखने वाला होगा। यहाँ से आप भाग दौड़ भरे सिरों के साथ में स्वयं को एक संतुष्टि का मानक भी देते चले जाएंगे। यानी भाग दौड़ है परंतु एक लेवल की स्टेबिलिटी और जो एक पॉजिटिव अप्रोच है वो भी साथ साथ में बनी हुई है। गौर करने की आवश्यकता ये भी है कि यहाँ आपके लिए जो कार्य सामने आ चुके हैं उनके साथ अपनी पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखिएगा, क्योंकि नवम भावस्थ चंद्रमा है, बेटरमेंट आ सकते हैं। जो कामकाज में धोखे मिले हैं उनसे हटकर नएपन के सिरों को अपने साथ आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न जरूर करें। और वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातक कहीं न कहीं स्वयं को रचनात्मक क्षेत्र में भी प्रगति के साथ देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन के साथ अब रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ कुछ कार्यों में बाधा आ सकती है, परंतु वहीं पर आपके भीतर के धैर्य की परीक्षा की पूरी जरूरत रहेगी। ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, क्योंकि अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। वहीं पर वाणी रिएक्शन में आने वाली नहीं हो। कम्युनिकेशन में जितना कन्विंसिंग बेस आप बनाकर रखेंगे उतने ही आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन को अपने साथ में स्टैब्लिश करते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के जातक ये भी गौर करने वाले हों कि यहाँ पर आपको सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि मिल रही है, धीरे धीरे जिस और आप अपने डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं वहाँ से अब रुकने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में आप अग्रगामी होते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि यही वो समय है जहाँ मेटल संबंधी कामकाज में भी जितनी तेज़ी से आप स्वयं के लिए निर्णय लेंगे उतनी ही खुद को एक अलग स्थिरता मन के भीतर देते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठतम आधार आपके साथ में निर्मित होकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पर आपको अपने साथ आजीविका के कोई भी नए माध्यम यदि विकसित करके चल रहे हैं तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में आप स्वयं के लिए संवाद कौशल स्थापित करके चलें। किसी भी व्यक्ति विशेष को आपके मदद की आवश्यकता है तो अब कहीं पर भी उसमें दूसरा विचार नहीं लेकर आए, उस और बढ़ जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि आप जो यहाँ किसी चेंज के बारे में अपने विचार को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जो आपसे बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, तो अब बारंबार सोचे नहीं, अक्षरशः स्तर पर बढ़ने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना खुद को आप अवेयर करेंगे उतने ही अच्छे निर्णय स्वयं के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। धनुराशि के जातकों को चाहिए कि आज एकांत में अपने भीतर की सहजता को लेकर चलिएगा। मकर राशि, व्यापार में यहाँ ठहराव के साथ चलें। जल्दबाजी में षष्ठ भाव के चंद्रमा की वजह से निर्णय नहीं लें। जो बर्डन कई बार आवश्यक तौर पर फाइनेंशियल्स के रूप में बिजनेस में बढ़ाने होते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा खुद को रोक कर चलें। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो अव्यवस्थित स्थितियाँ आपको दिख रही है उनसे कैसे खुद को संभालेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये एक विचारधारा स्पष्ट तौर पर मन के भीतर रखिएगा। तो वहीं आप यहाँ पर किसी भी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे वहाँ पुनः अपनी रफ्तार को बढ़ाने का प्रयत्न करें। ये याद रखें कि इस समय के साथ में कफ प्रदान प्रकृति के रोग डिस्टर्बेंसेस को दे सकते हैं, वहाँ से कैसे खुद को संभालेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये विचारशीलता भी स्पष्ट तौर पर अपने साथ में आप निर्मित ज़रूर कीजिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को यहाँ एक तरह से जिम्मेदारियों का ताना बाना बहुत अच्छे से मिल रहा है। उन जिम्मेदारियों के साथ जीवन को जोड़ना आवश्यक है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करके चलिएगा। कामकाज के अंदर आपकी रफ्तार देखते ही बनती है। अटकाव और भटकाव से दूर होकर जीवन बेहतरी की तरफ लगातार जाने वाला होगा। वहीं पर यही वो समय अंतराल है जहां आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोच में रुग्णता रखने से बचें। वहीं धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में स्वाभाविक तौर पर और अधिक बेहतरी आप स्वयं के लिए लेकर आने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जिन डेवलपमेंट्स को आप अपने साथ देखना चाहते हैं अब उसमें कोई और रुकावट आप रखने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। अपनी रफ्तार के साथ चलते चले जाना एक अवश्यंभावी और आवश्यक आधार आपके लिए रहेगा। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ से जो आपका सामर्थ्य है वो निरंतर वृद्धि की ओर जा रहा है और वहीं पर जो लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे पुनः वहाँ से आपको समर्थन प्राप्त होता चला जाएगा। मीन राशि,
बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया संभलें। वहीं पर जो कफ प्रदान प्रकृति के रोग परेशान कर रहे थे उनसे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। माता और पिता के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से स्थापित करके चलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो डेवलपमेंट लंबे समय से अटके हुए थे अब वो पुनः आपको पूर्णता के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। ये याद रखें कि हृदय संबंधी रोगों से संभलने की जरूरत रहेगी। खान पान पर आज चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस पूरे ही महीने की प्लानिंग को आप यहाँ शुरुआती तौर पर अपने साथ में जितना अच्छे से लेकर चलेंगे उतने ही बेहतर और प्रभावी परिणाम की तरफ जीवन को आप लेकर चलते चले जाएंगे। कोई भी रुकावट और बाधा उसमें मौजूद नहीं है। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में स्थापित करके रखिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ भाग दौड़ के मध्य कुछ समय ऐसा हो जो आपके स्वयं के लिए स्थिरता को लेकर आने वाला हो। तो ये था 1 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ मौजूद होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।